बीजेपी को सबसे कम वोट तो अयोध्या में मिलने चाहिए थे, लेकिन अयोध्या में तो बीजेपी लीड की। राहुल गांधी ने अयोध्या में जमीन का मुआवजा न मिलने की बात भी उठाई, लेकिन यह सच भी हम आपको लगातार दिखा चुके हैं कि वहां लोग खुद कह रहे हैं कि उनको मुआवजा मिला। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि अयोध्या में 1733 करोड़ रुपए मुआवजे में दिया गया और 21,548 लोगों को मुआवजा मिला। एयरपोर्ट की जमीन पर 952 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। अयोध्या में बीजेपी को मिली हार में भी राहुल गांधी अंबानी अडानी का नैरेटिव भी ले आए। मैंने कहा ना, गाय पे निबंध लिखना है तो गाय हमारी माता है, वहां भी अडानी अंबानी खींच के ले आए। राहुल गांधी ये कहने लगे कि पीएम मोदी ने मंदिर के उद्घाटन से अयोध्या की जनता को दूर रखा और अंबानी अडानी को न्योता दिया, इसलिए भी अयोध्या में बीजेपी हार गई। सुनिए, ये वाला भी सुनिए, फिर इसका भी फैक्ट बताता हूं। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अडानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। राम मंदिर के उद्घाटन पर कांग्रेस खुद तो गई नहीं, उससे दूरी बना के रखी, और जो लोग गए उन्हें लेकर अब राहुल गांधी आधी अधूरी बातें बता रहे। जैसे पहली बात तो यह कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी ने किसी को न्योता नहीं भेजा था। यह मंदिर ट्रस्ट ने लिस्ट बनाई थी कि किस किस को बुलाना है, तो इसमें नरेंद्र मोदी का कोई रोल ही नहीं था। दूसरी बात, राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में अंबानी परिवार तो था, लेकिन अडानी तो वहां गए भी नहीं थे। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उद्घाटन में अंबानी अडानी थे और जनता नहीं थी, वो ये बात ही गलत कह रहे हैं। अडानी वहां गए ही नहीं थे। ऐसा ही उन्होंने राम मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी झूठ बोला था कि क्योंकि वो आदिवासी हैं उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, जबकि बाद में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया। लेकिन ये जो फर्जी फैक्ट चेकर मार्केट में घूमते हैं वो राहुल गांधी का फैक्ट चेक करेंगे? कर ही नहीं सकते वो। राहुल गांधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन से अयोध्या के लोगों को दूर रखा गया, किसानों मजदूरों को दूर रखा गया, जबकि सच यह है कि राम मंदिर के निर्माण में जो मजदूर शामिल थे उन्हें खुद पीएम मोदी ने सम्मानित किया था, मजदूरों पर फूल बरसाए थे, तस्वीर देखी। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं और बोलते हैं, और इसी तरह बोलते बोलते मैं आज वो अग्निवीर पर क्या क्या बोल गए वो सुनिए। राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर का मुद्दा उठाया और बीजेपी को घेरने के चक्कर में उन्होंने फिर फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की। राहुल गांधी ने अग्निवीर की शहादत का जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया कि सरकार अग्निवीर को शहीद नहीं मानती, शहादत के बाद उसके परिवार को पैसे नहीं मिलते। राहुल गांधी का आरोप सुनिए, फिर राहुल गांधी कितना बड़ा झूठ बोल गए आपको इसकी सच्चाई दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। स्पीकर की तरफ देख के बोलने के बजाय पीछे मुड़ के बोल रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर को शहादत के बाद कुछ नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलती, कुछ नहीं मदद मिलती, वो यूज एंड थ्रो है। राहुल गांधी ने जब अग्निवीर पर भ्रम फैलाया तो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं। अग्निवीर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है। एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए, फिर इसका सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। देना चाहता हूं
कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री ने खुद राहुल गांधी के सामने खड़े होकर सच बताया, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे आपके बोलने से क्या होता है, मेरे बोलने से क्या होता है, सेना में सबको पता है कि अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता। हमने अग्निवीर शहीदों के परिवार से भी बात की। महाराष्ट्र के एक शहीद अग्निवीर के परिवार ने बताया कि उसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिल चुकी है। अग्निवीर, शहीद हुए अग्निवीर के परिवार को सुनिए, वो खुद बता रहे हैं कि उन्हें क्या मदद मिली है। सरकार से अब तक 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले, टोटल 1 कोटी 10 लाख रुपए मिले। ये अग्निवीर का परिवार कह रहा है बॉस कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली है, और राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो है। आप क्या चाह रहे हो बॉस, कि देश की सेना में आग लग जाए क्या? अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने कई बार भ्रम फैलाया है, यह पहली बार नहीं है। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा ही मुद्दा विपक्ष ने पिछले साल उठाया था जब एक अग्निवीर की मौत हुई थी। उस वक्त भी भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया था कि अग्निवीर को लेकर किसी भी नियम में बदलाव नहीं किया गया है। आर्मी ने बताया था कि एक्सटेंट आर्मी ऑर्डर 1967 के मुताबिक अगर कोई जवान खुद को गोली मारकर या ऐसी किसी हादसे में उसकी मौत होती है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। यह आर्मी की परंपरा और नियमों में है, यानी शहादत का दर्जा देने को लेकर आम जवान और अग्निवीर में कोई अंतर नहीं रखा जाता। यह सेना क्लियर कर चुकी है। हां, कोई सुसाइड करेगा तो उसको जो है शहादत का दर्जा नहीं मिलता। यह सेना के हर व्यक्ति के लिए, हर सैनिक के लिए है, उसमें अग्निवीर के लिए भी अलग नहीं है, और यह क्लियर कर चुकी है सेना। फिर भी राहुल गांधी इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, संसद में खड़े होकर फैला रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद फैला रहे हैं। अग्निवीर पर राहुल गांधी का एक और झूठ तब पकड़ा गया जब उन्होंने यह दावा किया कि अग्निवीर स्कीम सेना की स्कीम नहीं है, यह नरेंद्र मोदी की स्कीम है जिसे सेना पर थोप दिया गया। इस पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्लियर किया कि अग्निवीर स्कीम को ऐसे ही नहीं लाया गया, करीब 158 संस्थाओं से संवाद करके इसे लागू किया गया। राजनाथ सिंह ने हाथों हाथ अग्निवीर पर राहुल गांधी के झूठ की पोल कैसे खोली, यह सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो आज कहा है उसमें कितना सच है। स्पीकर, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है, और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। लोकसभा में भाषण के दौरान कई बार राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही जिसका फैक्ट से भी कोई लेना देना नहीं था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में किसानों और एमएसपी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसान अपने उत्पाद की सही कीमत मांग रहा है, लेकिन सरकार एमएसपी दे ही नहीं रही है। सुनिए एक बार यह हिस्सा भी उनके बयान का, फिर अपने ही बयान पर कैसे उनको यू टर्न लेना पड़ा यह भी दिखाऊंगा। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, यह सरकार ने कहा है, सरकार की तरफ से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हो गए। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को फौरन टोकते हुए कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को उनकी लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी मिल रही है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले ही 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसे साबित करें। शिवराज सिंह चौहान को सुनिए, फिर दिखाता हूं कि जब ये बोले तो कैसे राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय,
दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने टोका तो राहुल गांधी ने यू टर्न लिया। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, ये बात राहुल गांधी ने हिंदी में कही थी, लेकिन जब गलती सुधारने की बारी आई तो अंग्रेजी में बोलने लगे। राहुल ने कहा कि किसानों को एमएसपी तो मिल रही है, लेकिन कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी नहीं मिल रही। राहुल गांधी का यह बयान भी सुनिए कैसे टर्न मार लिए। फिर एमएसपी पर वो फैक्ट दिखाऊंगा जो शायद राहुल गांधी देखना नहीं चाहते। MSP with legal guarantee, Speaker sir. The issue is MSP with legal guarantee, not just MSP. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which you are not ready to give them. राहुल गांधी एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं तो यह भी समझना चाहिए कि एमएसपी और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी सरकार में कितना अंतर है। पहले तो आप यह देखिए कि नरेंद्र मोदी के आने के साथ ही कैसे एमएसपी पर खरीद दोगुनी हो गई। 2014-15 में 761 लाख मीट्रिक टन फसल एमएसपी पर खरीदी गई थी। इसके लिए किसानों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि 2022-23 में 1062 लाख मीट्रिक टन फसल एमएसपी पर खरीदी गई और इसके लिए किसानों को 2,28,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। यानी मोदी सरकार में किसानों को मिलने वाली एमएसपी की रकम लगभग दोगुनी हुई है। और अगर आप मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के राज की तुलना करें तो यूपीए सरकार के 10 साल में एमएसपी पर फसल की खरीद पर कुल 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 2014 से 2024 तक मोदी सरकार में एमएसपी पर फसल की खरीद पर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बार तीसरी बार सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी राहत दी और खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी के रेट 1.5 गुना तक बढ़ा दिए। हर बात में फैक्ट्स के बिना सिर्फ भ्रम फैलाना राहुल गांधी जो है वो संसद में आज ये कर रहे थे क्या? राहुल गांधी ने महंगाई की बात की, कहानी सुनाने लगे। राहुल गांधी की कहानी सुनिए, फिर जरा मैं महंगाई पर भी फैक्ट बताता हूं। यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है, हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ? वो मुझे कहती है मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कौन मार रहा है? बेटी की दुविधा सुनाई दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते। मैंने पूछा कौन मार रहा है? कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों? कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों? खरीद नहीं पाई, महंगाई है, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पिट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं? कहती हैं आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। गैस सिलेंडर। राहुल गांधी की कहानियां भी कमाल की होती हैं। कलावती, लीलावती की कहानी से लेकर आज वो महंगाई के चक्कर में एक महिला पिट रही है, ये कहानी लेकर चले आए। मैं उनको जरा महंगाई पर कुछ बातें याद दिलाता हूं। राहुल गांधी को यह भी याद करना चाहिए कि औसत महंगाई राहुल गांधी के जमाने में, उनकी सरकार के जमाने में क्या थी और अभी क्या है। यूपीए 2004 से 2014 देश में औसत महंगाई दर 8.2% थी। औसत महंगाई दर कई बार तो डबल डिजिट में भी थी। और अगर आप एनडीए देखेंगे मोदी राज में 2014 से लेकर और 2023 तक अगर आप आंकड़ा देखेंगे, औसत महंगाई दर रही है 5%। और बॉस, ये 5% तब रही है जब कोरोना का संकट काल आया, दुनिया में युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद 5% महंगाई दर रही है और एक बार भी डबल डिजिट में महंगाई नहीं गई।
और राहुल गांधी बता रहे हैं कि भाई क्या हिसाब है, और महिला आकर कह रही है कि महंगाई के चक्कर में मैं मार खा रही हूं। 2010 में महंगाई दर 10.9% थी और 2011 में 12% थी। राहुल गांधी भूल गए। यह सब तो राहुल गांधी ने बोला है, जिसमें कितना सच है कितना झूठ है वो आपको पता चल गया। इसके बीच ही आज राहुल गांधी के टारगेट पर आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आ गए। उन्होंने गजब ही कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर ओम बिरला जब पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं तो झुककर हाथ मिलाते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी से मिलते हैं तो सीधे खड़े रहते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी के सामने डर के मारे झुक जाते हैं, ये उनके कहने का शायद मतलब। राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर ओम बिरला ने क्या जवाब दिया वो भी दिखाता और बताता हूं। Speaker sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. राहुल गांधी अब इंची टेप लेकर नाप रहे हैं कि ओम बिरला जब मिले तो कितना झुके नहीं झुके। एंगल देख रहे हैं। ये वो राहुल गांधी हैं जो अपनी शपथ के बाद ओम बिरला से हाथ मिलाना भूल गए थे, चले गए थे, फिर लौट के आए तब हाथ मिलाए। इतनी गति में थे। राहुल गांधी को इस बात से भी दिक्कत है कि कौन किससे किस तरह से नमस्कार कर रहा है। राहुल गांधी के इस आरोप पर ओम बिरला ने कहा कि ये उनके संस्कार हैं कि जो बड़े हैं उनसे झुककर मिला जाए और जो उनके बराबर वाले हैं उनसे बराबरी का व्यवहार हो। सुनिए ओम बिरला को कि बड़ी दुखद बात है कि संसद में अब ये सब चर्चा हो रही है कि कौन कितना झुक के मिल रहा है, कौन खड़े होकर मिल रहा है, लेकिन इस पर भी जवाब देना पड़ा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अब डिग्री और एंगल देख रहे हैं झुकने का। सुनिए जरा ओम बिरला को। माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। सोचिए किस तरह के पर्सनल अटैक लोकसभा स्पीकर पर भी हो रहे हैं और दुखद है, अफसोसजनक है कि उन्हें सफाई देनी पड़ रही। लेकिन सब ये भूल गए कि जब यूपीए की सरकार थी तो चेयर पर बैठे व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव होता था, किस तरह से संसद की कार्यवाही कांग्रेस के नेताओं के इशारों पर चलती और रुक जाया करती थी। आज आपको वो भी दिखाता हूं, याद दिलाता हूं। आज जब राहुल गांधी ने स्पीकर को लेकर कई बातें की तो लोगों ने उन्हें 2012 की वो तस्वीरें भी याद दिलाई जिसमें कांग्रेस के एक नेता राजीव शुक्ला राज्यसभा में तब के डिप्टी चेयरमैन के कान में जाकर कुछ कहते दिखते हैं और इस तस्वीर पर बहुत विवाद हुआ था और यह कहा गया था कि कांग्रेस के नेता चेयर के पास जाकर डिप्टी चेयरमैन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सदन की कार्रवाई स्थगित कर दो। इससे ज्यादा चेयर कितना झुकता बॉस, लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए वो पुराना वीडियो। अच्छा अच्छा अच्छा। जो लोग सदन के चेयर को इंस्ट्रक्शन दिया करते थे वही आज लोकसभा स्पीकर पर आरोप लगा रहे हैं कि कितना डिग्री झुक गए। राहुल गांधी ने आज फिर लोकसभा में माइक बंद करने का भी मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी का यह बयान भी सुनिए, फिर इसका फैक्ट भी बताता हूं। माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए बैठिए सर ये ऑफ होता है, प्लीज माने बैठिए प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर और माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। नो प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के
प्लेज आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी मान्य सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। यानी अब लोकसभा के स्पीकर को ऐसी सफाइयां देनी पड़ रही। अच्छा, एक चीज ठीक कर दूं, मैंने कहा था कि राहुल गांधी शपथ के लेने के बाद ओम बिरला से हाथ मिलाना भूल गए थे। उस वक्त प्रोटेम स्पीकर थे, तब ओम बिरला स्पीकर नहीं बने थे, तो प्रोटेम स्पीकर से हाथ मिलाना भूल गए। खैर, संसद की कार्रवाई रूल बुक से चलती है और दिक्कत यह है कि राहुल गांधी कोई नियम का पालन करना नहीं चाहते। राहुल गांधी कहते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जबकि सबने आज देखा कि राहुल गांधी को लेकर बार बार सरकार की तरफ से कहा गया कि नियमों के हिसाब से राहुल गांधी नहीं चल रहे हैं। अमित शाह से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा, नियम याद दिलाए गए राहुल गांधी को कि भाई ये बिना नियम के बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, इनको रोकिए। स्पीकर से बोला गया, अमित शाह तक ने बोला, फिर भी राहुल गांधी का माइक बंद नहीं हुआ। देखिए जरा क्या हुआ था वहां। के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवीर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपका डायरेक्शन है। इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन? इसलिए माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 356 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। अगर राहुल गांधी का माइक ही बंद किया जा रहा होता तो सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को स्पीकर से यह आग्रह नहीं करना पड़ता कि इनको झूठ बोलने से, भ्रम फैलाने से रोकिए, इनको फैक्ट्स के साथ बोलिए, जो बिना फैक्ट के बोल रहे हैं उसको सदन की कार्रवाई से हटाइए। ये नहीं बोलना पड़ता बॉस, अगर माइक बंद किया जा रहा होता। लेकिन राहुल गांधी जुडिशरी से लेकर, मीडिया से लेकर, इलेक्शन कमीशन से लेकर और अब स्पीकर के पद से लेकर, माइक बंद करने से लेकर, उनके मन में जो आता है वो बोलते हैं। शिवजी को लेकर जो मन में आता है वो बोलते हैं और इस देश को सुनना पड़ेगा क्योंकि वो राहुल गांधी हैं। क्या कीजिएगा, चल रहा है। लेकिन हमारा काम था आपको बताएं ये सब फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट चेकर जो घूम रहे हैं फैक्ट चेक्स के नाम पर, वो तो ये सब बताएंगे नहीं। हाँ, राहुल गांधी का माइक, जो गले में माइक है, वो अपने आप एक चीज में बंद हो जाता है, जब कोई घटना बंगाल में होती है। इसलिए अब हम आपको अगली क्लास बंगाल की दिखाते हैं। ममता के बंगाल में सड़क पर वो हो रहा है जो देखकर आदमी डर जाए। मोदी राज में या ममता राज में संविधान को असल खतरा किससे है? अब इसका वो चैप्टर जिस पर राहुल गांधी का माइक ऑटोमेटिक बंद हो जाता है अपने से।